गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन शहीद की दरगाह शरीफ पर 3 दिवसीय सालाना उर्स रूहानी माहौल में मुकम्मल हुआ। इस मौके पर देश विदेश से आए 5000 से ज्यादा जायरीनों ने नियाज में शिरकत की। बोहरा जमायत के मोमिनों ने बड़ी तादाद में दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। वहीं पुलिस व इंतजामिया की चुस्त व्यवस्था के चलते पूरा प्रोग्राम पुरअमन और मुनज़्ज़म रहा। उर्स का आगाज 21 जुलाई को नमाज मगरिब के बाद दरगाह पर रोशनियों से हुआ। इस मनाजिर को देखने के लिए दूर दराज से अकीदतमंद पहुँचे। नमाज अदा करने के बाद जायरीन ने वाइज में शिरकत की, जिसमें इस्लामी तालीमात और इंसानियत का पैगाम दिया गया। दूसरे दिन दरगाह में बोहरा मोमिनीन की बड़ी तादाद देखने को मिली। उन्होंने मजार शरीफ की जियारत की और हजरत मौला के भाई शहजादा इद्रिस भाई से सलाम दुआ की। इसके बाद दावत मौलाना में शामिल होकर सामूहिक दस्तरख्वान पर लजीज तामीलात का लुत्फ उठाया। उर्स के दौरान जायरीन ने पीर साहब की मजार शरीफ पर मुल्क में अमन व शांति, इत्तिहादो खुव्वत और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर ताहिराबाद कमेटी ने पुलिस इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उर्स के इख्तिताम के बाद भी जायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। गलियाकोट का यह सालाना उर्स न सिर्फ मजहबी अकीदत का मरकज है, बल्कि सामाजी यकजहती और भाईचारे की भी बेहतरीन मिसाल पेश करता है। हम ले चलते हैं आपको डूंगरपुर जिले के गलियाकोट। गलियाकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकता की मिसाल अगर आपको देखनी है वागड़ क्षेत्र में, तो गलियाकोट में आके देखिए। गलियाकोट में पीर शहीद फखरुद्दीन का सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ यहां मनाया गया, जिसमें देश विदेश के जायरीनों ने हिस्सा लिया और देश विदेश के लोगों ने यहां आकर ज़ियारत की। हमारे मुस्लिम समाज के रईस भाई हमारे बीच है। इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले और पिछले 15 दिनों से मेहनत करने वाले खुजमा भाई गाकड़ हमारे बीच है और यहाँ के दरगाह कमेटी के सभी सदस्य हमारे बीच है और मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भाई दिलदार भाई, यहाँ सुन्नी जमात जो चलती है उसमें सदर के पद पे आसीन है। ये सभी से हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से और जानकारी लेंगे कि यहाँ सालाना उर्स कैसे मनाया गया, यहाँ सालाना उर्स में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। इसी बीच रईस भाई हमारे बीच है। रईस भाई बताइए, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, बताइए इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। आज इस खुशी के मौके पर जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल हमारे फखरुद्दीन बाबा का जो उर्स हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आस्थाना करीब 1000 साल से ये फखरुद्दीन बाबा का आस्थाना है। मैं तो ये देख रहा हूँ छोटे से बचपन से कि यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे दरगाह कमेटी की तरफ से और शेख अमीर भाई की तरफ से और हमारे ख़ास अजीज़ खोजमा भाई गाखड़ और इसके अलावा भी मतलब बोहरा समुदाय के इनके नुमाइंदे थे और कमेटी जो खाना खिलाने की व्यवस्था में इन्होंने करी थी, नासिक से लगाई थी। तो हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर काफ़ी जायरीन लगभग आए। तकरीबन मुस्लिम समाज से ऐसा आप समझ लो कि गढ़ी, पत्तापुर, अर्थुना, कुशलकोट, सागवाड़ा, पीठ, सिमलवाड़ा, इसके अलावा मेघरेज, मोड़ासा से भी बहुत सारे जायरीन आए और हमारे गलियाकोट से भी जो हमारे इस दर को मानते हैं वो यहाँ पर इन्होंने हाज़िरी दी और बाबा का जो लंगर चलता है, फखरुद्दीन बाबा का जो खाना हर साल दरगाह कमेटी की तरफ से होता है, जो कल संपन्न हुआ, इसमें तकरीबन 1000 लोग गलियाकोट से आए। 1000 से 1500 लोग गलियाकोट से आए होंगे और बाकी 1000 से 1500 जो लोग हैं वो बाहर से जायरीन आए और इसके अलावा 1000 लोग और समझ लो, कुल मिला के 500 से 600 थाल का खाना हुआ। तो 4000 के तकरीबन लोगों ने ये बाबा का उर्स का नियाज का खाना खाया। मैं इस खुशी के मौके पर ये कहना चाहूँगा कि ये फखरुद्दीन बाबा का ही करम है, किसी की औकात नहीं है कि ये मतलब जो है ना इतना बड़ा आयोजन ये समाज का, इनका मुस्लिम बोहरा समाज के द्वारा किया जाता है। तो ये इनकी नज़र इनायत से ही यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि एक शेर पेश करना चाहूँगा कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें
वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और एक शेर और कि इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं, इस दर पे वही आते हैं जिन्हें फ़खरुद्दीन बाबा बुलाते हैं। इस दर पे वही आते हैं जिन्हें फ़खरुद्दीन बाबा बुलाते हैं। गलियाकोट की अगर राजू भाई ने अभी बताया कि एकता की मिसाल है, तो गलियाकोट की अगर एकता की बात करें तो बोहरा समुदाय एक ऐसी मतलब समुदाय है जो एकता के मामले में दूसरी कौमों से बहुत आगे है। उनके अखलाक, उनका व्यवहार ऐसा है जो हर समाज के लोगों से अच्छा रखते हैं। और मुस्लिम समाज, सर्व समाज, चाहे आदिवासी समाज हो या हिंदू समाज हो, इस उर्स के मौके पर जो है ना यहाँ पर दरगाह वालों को सपोर्ट करते हैं और अच्छी तरीके से ये उर्स संपन्न होता है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने इस उर्स में हिस्सा लिया है उनके मतलब जो है ना रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता करे। और जिन जिन लोगों ने मतलब जो है ना मेहनत करके जो खाना बना करके जो है ना हमारे मुस्लिम समाज और जायरीन को जो किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं गलियाकोट मुस्लिम समाज की ओर से देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कहना चाहूँगा कि 5,000 से भी ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग ने कल यहाँ सामूहिक न्याज में हिस्सा लिया। इसी बीच पार्किंग जो देख रहे हैं अली असगर भाई हमारे बीच है। अली असगर भाई, पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है ये, मगर यहाँ पे कानूनी व्यवस्था भी अच्छी रही, बताइए इसके बारे में। पार्किंग के लिए मैं सबसे पहले शेख जुजर भाई, शेख आमिर भाई, शेख खुजैमा भाई, इनके मार्गदर्शन में हमने 2 पार्किंग की थी। एक गलियाकोट गांव के ग्राउंड में और दूसरा शेख समाज का एक बना हुआ है बहुत बड़ा ग्राउंड, वहाँ पे दोनों पे जगह पे हमने पार्किंग की थी। दोनों जगह पे स्कूल ग्राउंड पे हमने शेख मुल्ला साबेरा बेन ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और शेख समाज की तरफ से हर साल हमको देते हैं जगह, और इस साल भी उन्होंने हमको जगह दी। शेख समाज ने बहुत ज़्यादा हमारे पीछे काम भी किया। यहाँ से बुरानी गार्ड्स के सबसे बड़े हेड है हमारे मुफद्दल भाई राजा, वो यहाँ के इंचार्ज थे। मुफद्दल भाई राजा के मार्गदर्शन में हमने सबसे पहले 1 वे फ्लो चालू किया था इनकमिंग ग्राउंड रिंग वॉल से, और वहाँ पे 2 से 2,500 गाड़ियाँ हमने पार्किंग की। उसके बाद उनको वापस भेजने के लिए अलग रास्ता बनाया और व्यवस्था की, और सभी ज़ायरीन किसी को तकलीफ़ ना हो इसके लिए हमने शटल चलाई। और उसमें सबसे बड़ा योगदान खुजैमा भाई गाखड़ का था, जिन्होंने हमारे लिए ये ग्राउंड बनाने में 10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे। जैसी भी चलाई सभी ने ये बहुत ज़्यादा सहयोग उसमें खुजैमा भाई का रहा। और प्रशासन, सबसे बड़ा चीज़ ये था प्रशासन में एसपी साहब थे, यहाँ के थानेदार परमेश्वर जी थे, इंद्रजीत सिंह जी यहाँ प्रभारी चौकी है, और दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग किया। उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। कानूनी व्यवस्था यहाँ अच्छी रही, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई ऐसा धमाल पट्टी नहीं हुई, ऐसी बात लेकर हम आप खुजैमा भाई से आपको रूबरू करें। खुजैमा भाई बताइए, पहले तो हमारे इन जो हजरात थे जिन्होंने खिदमत करी है, इनकी तारीफ बताइए, और प्रशासन का और यहाँ पे क्या बंदोबस्त रहा कलेक्टर साहब का, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। एकता समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ गलियाकोट दरगाह के अंदर जितनी भी इन लोगों ने, अभी अली असगर भाई ने, सलीम भाई ने, मुर्तुजा ने, और शेख समाज के अंदर और मोमेडन समाज के अंदर रईस खान, दिलदार भाई, अजीज भाई, शेख समाज के अंदर हारून बादशाह, यूसुफ, यूँ सब ने मिल के हमको बहुत सहयोग दिया। और गलियाकोट के अंदर इन लोगों ने, दिलदार भाई, शेख समाज और मोमेडन समाज ने, आधी रात को कोई ज़रूरत पड़े, कोई भी काम हो तो हम आधी रात के लिए तैयार रहे हों। और हर साल हम दावत देने जाते हैं शेख समाज और मोमेडन के पास, तो इनका यही कहना है कि हमारा जो भी और जब भी खाना होता है, जैसे रईस भाई ने बोला 4-4.5 हज़ार इंसान को खाना खिलाया, मगर हमने नहीं, इन लोग का भी सहयोग था, खाली बोरे लोग का नहीं था। इन लोगों ने भी सुबह 10:30 से लगा के 3 बजे तक, दिलदार भाई,
शमशीर भाई, रईस का, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत और हेल्प की है। और ख़ास करके पुलिस प्रशासन चारों तरफ लगी थी, लेडीज़ जेंट्स सारी। और हमारा शेख जूजर भाई का और शेख अमीर भाई का कहना था, मैनेजर साहब का, कि कोई भी चीज़ की इन लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं। और ख़ास बाबा साहब का भी फरमान है साहब, बाबा साहब का फरमान इन पे आता है, उनका फरमान हमारे पे आता है। तो हम ये पूरी व्यवस्था करते हैं और बरसों बरस तक इनको जन्म जन्म तक बाप जी का दावत दे इनको ईजान है साहब। तो हर साल जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं कहना चाहूँगा कि हर साल हम एकता समाचार के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि यहाँ एक ही आज़म पे कोई भेदभाव नहीं, सर्व समाज का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। यहाँ पे सामने ही शीतला माता का मंदिर है, पीर फखरुद्दीन शहीद की दरगाह, एक एकता की मिसाल यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसी बीच हमारे दिलदार भाई हमारे बीच है। दिलदार भाई, बताइए, आपका क्षेत्र में एकता की मिसाल बहुत देखने को मिल रही है और आप सिख समाज के, मुस्लिम समाज के एक सदर हो, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बरसों से ये फखरुद्दीन शहीद का उर्स होता है, जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है क्या, और इसमें अच्छी व्यवस्था रहती है क्या। इस साल भी बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसे बरसात आ भी गया तो भी हमको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई क्या, वाटरप्रूफ टेंट वगैरह सब कुछ क्या, कि हमको ये बरसों से चल रहा है, मतलब हमारे बाप दादाओं के टाइम से, जो अभी तक मतलब क्या है कि ये जारी है, यह फखरुद्दीन बाबा का लंगर क्या। और इसमें हम सब खुश हैं दरगाह के इंतजाम से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात बताई। अब हमारे बीच अकाउंटेंट साहब भी हमारे बीच है, इनके पूर्व हमारे भाई साहब, फिर अली असगर भी बोलेंगे। सर, जो पार्किंग में जो व्यवस्था थी उसके अंदर हातिम भाई कलिंजरा, मुर्तज़ा भाई पूना गलियाकोट से, बांसवाड़ा से हातिम भाई कलिंजरा, अली भाई पेन है, अम्मार भाई है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया। इन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुफद्दल भाई राजा, फरजदक भाई और दाऊद भाई इंचार्ज थे, ये तीनों, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ताहिराबाद बुरानी घाट से सलीम भाई, मुर्तज़ा भाई, इन सभी ने सहयोग किया, उन सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं कहना चाहूँगा ताहिराबाद के सलीम भाई भी हमारे बीच है। सलीम भाई, बताइए, आपकी व्यवस्था कैसी रही? आज 8 दिन से आप भी मेहनत कर रहे थे और कल कार्यक्रम को अंजाम दिया और आज समापन है, बताइए। हेलो, सभी जो पुरानी गार्ड के मेंबर थे, 350 मेंबर आए हुए थे, सबको ये दावत दे के बुलाए हुए थे। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमको, ट्रैफिक में, खाना खिलाने में, ज़ियारत करने में। जो आज इस बार नई सिस्टम बनाई थी वो सिस्टम भी सक्सेस हुई। करीबन 2 दिन के अंदर 25,000 पब्लिक ने ज़ियारत की है। पूरा समुदाय नहीं, ये मुस्लिम समाज है और शेख समाज ने भी ज़ियारत करना आए, उनको भी कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने भी ज़ियारत की। वो भी दुआ करके गए कि हर साल ऐसा ही व्यवस्था रहे। और हमारे 53 में धर्म गुरु है जो सैयदना साहब, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि हर बार इनकी नज़र रहे और जल्दी के लिए तशरीफ़ लावे और वापस ऐसा मौका आवे कि हम लोग सभी लोग इकट्ठा और एक साथ में एक छत के नीचे एक जाजम पर बैठ के उनकी खटा सुने और उनके दर्शन करें हम लोग। मैं एकता समाचार के माध्यम से सैयदना साहब की उम्र दराजी के लिए दुआ करता हूं और अल्लाह ताला से विनती करता हूं कि एक बार फिर इनका यहाँ आना हो। इससे पूर्व भी सैयदना साहब का यहाँ आना हुआ था, काफ़ी लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था और यहाँ उनके हाथों से इस दरगाह पर जो है बहुत ही बड़ा एक मिला शरीफ का वाइश का आयोजन हुआ था। अंत में एकता समाचार के माध्यम से हम आपको फिर लेके चलेंगे गलियाकोट। आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आप वागड़ क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो उदयपुर संभाग में 125 किलोमीटर पे ये गलियाकोट पड़ता है, जिला स्तर से 60 किलोमीटर पे ये स्तर पड़ता है। आप एक बार आइए और यहाँ ज़ियारत कीजिए और मैं आपको रूबरू करवाऊँगा एकता समाचार के माध्यम से। आप यहाँ ज़ियारत आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं आ सके तो हम आपको एकता समाचार के माध्यम से भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।